हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ इसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही मेन फैक्टर है आपके वेट लॉस जर्नी का। वो है आपका मेटाबॉलिक रेट। कैसे इंक्रीज़ होता है मेटाबॉलिक रेट, क्या होता है मेटाबॉलिज्म, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूँगी। एक बंदा जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, बहुत खाता है, डाइट अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी वो लीन बना रहता है, नहीं वेट पुट ऑन करता अपना। उसके कंपैरिजन में एक बंदा है जो कि बहुत ही कम खाता है, बहुत ज़्यादा डाइट नहीं लेता है, उसके बाद भी उसका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। वेट को लॉस करना और वेट को मेंटेन करना भी ऐसे लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ईज़िली वेट लॉस नहीं होता है। ये सारी ही चीज़ें होती हैं, वो डिपेंड करती हैं आपके मेटाबॉलिक रेट पे। द हायर योर मेटाबॉलिक रेट इज़ द मोर कैलोरीज दैट यू बर्न। तो सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको हम अगर बढ़ा लें, लाइक अपने मेटाबॉलिक रेट को अगर हम बढ़ा लें तो हमारे लिए वेट लॉस करना और वेट को मेंटेन रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले आता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। Metabolism is the process by which whatever you eat or drink is simply converted into energy. And during this complex process, the calories that are present in the food or the beverages that you consumed is combined with oxygen to release energy that your body actually needs to perform its basic functions. सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आप सिंपली बैठे हुए हैं उस टाइम पे जो आपकी बॉडी कैलोरीज यूज़ कर रही है बेसिक फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, वो है आपका मेटाबॉलिज्म। अब वो बेसिक फंक्शंस क्या हैं जिनके लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है? ब्रीथिंग के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए चाहिए होती है, हार्मोनल लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए चाहिए होती है, आपके सेल्स को ग्रो एंड रिपेयर करने के लिए चाहिए होती है। तो ये सारे जो हैं वो कुछ हिडन फंक्शंस हैं जो बॉडी परफॉर्म कर रही होती है। तो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मेटाबॉलिज्म का मीनिंग है जब आप सिंपली बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे आप कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। So the higher your metabolic rate is, the more calorie that you burn, and hence it is easy to lose weight and to maintain your weight. Now what are the factors that actually affects your metabolism? The first one is genetics. हम जीन्स का कुछ नहीं कर सकते, जो भी जीन्स हमें बाय बर्थ मिले हैं वही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, यू क्रॉस 40-45, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन होने लग जाता है एंड वी लूज़ अराउंड 5 to 6 pounds ऑफ मसल्स पर डेकेड स्टार्टिंग फ्रॉम आर लेट 20s। तो हम एज फैक्टर्स में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन एक्चुअली मैनेज दिस फैक्टर इफ़ वी टेक केयर ऑफ द रेस्ट 4 फैक्टर्स। एंड व्हाट आर दे? आर वेट, आर डाइट, आर एक्सरसाइज लेवल एंड आर लाइफस्टाइल। तो अगर इन चारों चीज़ों को हम मेंटेन कर लें, बैलेंस करके चलें, तो जो एज फैक्टर में जो मेटाबॉलिज्म रेट का स्लो डाउन होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन इंक्रीज आर मेटाबॉलिक रेट? द फर्स्ट वन इज़ ईट प्लेंटी ऑफ प्रोटीन। जब भी हम कुछ खाते या पीते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड दिस इज़ कॉल्ड थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। TEF means the extra calorie that your body require to digest, process and absorb the nutrient that was present in the food. जो प्रोटीन है उससे लार्जेस्ट राइज होता है TEF में अराउंड 15 to 20% कंपेयर टू कार्ब्स जिससे होता है 5 to 10% और फैट 0 to 3%। तो प्रोटीन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी पूरी डाइट में जितनी भी कैलोरी रिक्वायर्ड होती है उसमें कोशिश करिए कि 20 से 30%, 20 to 30% जो है वो प्रोटीन के थ्रू ही आए। और दूसरा एडवांटेज प्रोटीन का ये होता है कि प्रोटीन आपको ज़्यादा टाइम तक फुल फील कराता है, तो ये रोकता है आपको ओवर ईट करने से, जो कि आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो द सेकेंड थिंग इज़ डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, कॉमनली नोन एज HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें इंक्लूड होती हैं सम टाइप ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेज लाइक साइकिलिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्किपिंग एक्सेट्रा, जिसमें आप इतनी ज़्यादा एनर्जी अपनी लगा देते हैं कि जो आपकी जो सांस है वो भी फूल जाती है और लाइक
अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, बहुत फास्ट जॉगिंग कर रहे हैं और कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अगेन आप जॉग करते हैं, अगेन आप 30 सेकेंड्स के लिए रेस्ट करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज़ हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी और इसमें आपकी सांस फूल जानी चाहिए। इस टाइप की एक्टिविटी से हाईएस्ट कैलोरीज बर्न होती हैं और ये परफॉर्म करने के बाद अप टू 36 आवर्स तक आपकी बॉडी जो है उसकी जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस टाइप की किसी ट्रेनिंग में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। सो द थर्ड थिंग इज़ लिफ्ट हैवी थिंग्स। आप अपने पूरे वीक के शेड्यूल में अगर 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म और वेट लॉस दोनों ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज मसल्स आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव दैन फैट। आपकी मसल्स जब डेवलप हो जाती हैं तो आप बिना कुछ करे भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, बिकॉज मसल्स को भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है। तो कुछ ना करके भी आप कैलोरीज आपकी जो हैं जो नॉर्मल बर्न होती होंगी उससे ज़्यादा बर्न होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप मसल्स डेवलप कर लें। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ ड्रिंक ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी। ग्रीन टी जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है अराउंड 4 to 5%, और कैफ़ीन जो प्रेजेंट होती है कॉफ़ी में वो इंक्रीज़ कर देती है आपके मेटाबॉलिज्म को 3 to 11% तक, और दोनों ही चीज़ें जो हैं वो प्रमोट करती हैं फैट बर्निंग को। तो अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ करना चाहते हैं और अपना फ़ैट लॉस करना चाहते हैं तो इनको दोनों को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इसीलिए मैं अपने वीडियोज़ में भी काफ़ी बार बताती हूँ कि आप जो ग्रीन टीज़ हैं वो ले सकते हैं या हर्बल टीज़ हैं वो ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है और वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ब्लैक कॉफ़ी को ज़रूर इंक्लूड करें, बहुत ज़्यादा एक्सेस ना लें। एटलीस्ट 2 कप्स ऑफ टी, अगर आप 2 कप्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी जो है वो इनफ होती है पूरे दिन के लिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टैंड अप एंड मूव मोर। अगर आपका सिटिंग जॉब है और आप 8 घंटे बैठे रहते हैं और आप सोचते हैं कि 1 या 2 घंटे अगर आप जिम में इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा दिन एक्टिव रहना होता है। अगर आप सिटिंग जॉब में भी हैं तो कोशिश करिए आधा घंटा एक जगह बैठने के बाद आप उठें, घर में राउंड लें, अपने लिए चाय कॉफ़ी कुछ भी बनाइए, थोड़ी देर में थोड़े इंटरवल में आप उठें। बिकॉज अगर आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं तो आपकी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस जो होती है वो कम हो जाती है। अगर आप स्टैंडिंग डेस्क अपना ले लें, थोड़ी देर खड़े होकर आप लैपटॉप पे काम करें, स्टैंडिंग डेस्क पे काम करें, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है, आपकी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस जो है वो भी फास्ट हो जाती है। और एक ही जगह पर ज़्यादा टाइम तक आपको नहीं बैठना है। तो कोशिश करिए कि पूरा दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आप चलें फिरें, बैठें, कुछ काम करें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक एक जगह पे ना बैठे रहें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रिंक मोर वाटर। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आप कम खाएंगे। द मोर यू ड्रिंक द लेस यू ईट। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, दिन की शुरुआत आपको पानी के साथ करनी है। अपनी हर मील से पहले आपको 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है, उसके बाद आप खाने बैठें। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पहले आप पानी पिए और फिर खाने के लिए बैठें। एक स्टडी की अगर मैं बात करूं तो उसके हिसाब से जिन लोगों ने अपनी मील से पहले पानी पिया है और फिर खाना खाया है उन लोगों का जो वेट लॉस है वो 44% ज़्यादा होता है कंपेयर टू उन लोगों से जो डायरेक्टली खाना खाते हैं और बाद में पानी पीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है पानी हमारे लिए। जितनी हाइड्रेटेड हमारी बॉडी रहेगी उतना ही फास्ट हमारा मेटाबॉलिज्म रहेगा। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की। और आपको यहाँ पे अवॉइड क्या करना है, शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, शरबत वगैरह नहीं पीने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम नहीं करनी है। बस सिंपल प्लेन वाटर जो है वो इनफ है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। जैसे ही आप पानी पीते हैं कुछ टाइम के लिए आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है। तो पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट स्टार्व योरसेल्फ। बहुत टाइम तक भूखे रहने से भी मेटाबॉलिज्म पे बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग जो बहुत एक्सट्रीम डाइट्स लेते हैं, बहुत टाइम तक नहीं खाते हैं, क्या होता है जब हम डाइट्स को अपनी कम कर देते हैं तो क्या होगा, बॉडी जो है वो न्यू ईटिंग पैटर्न में आ जाती है, उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है। और जैसे ही उस डाइट को आप छोड़ के आप अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं, आपकी जो बॉडी है
इतनी फास्ट स्पीड से वेट गेन करती है और बहुत ही कम टाइम में कर लेती है। इसलिए कभी भी एक्सट्रीम डाइट्स ना करें और कोशिश करिए कि आपका जो वेट लॉस का अगर कुछ प्रोसेस आप कर रहे हैं तो वो हेल्दी ईटिंग से हो। हेल्दी डाइट अपनाइए जो कि सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टाइम तक आप उसे फॉलो कर सके। सबको पता है कि ना अपना वेट लॉस करने के लिए हमें कैलोरी डेफिसिट करना होता है, बट उस कैलोरी डेफिसिट में आप कोशिश करिए कि आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हेल्दी हों। जैसे मैं अपने हर वीडियोस में बताती हूँ कि आप थोड़े इंटरवल में कुछ खाइए, बिकॉज द मोर यू ईट द मोर यू बर्न। जैसे ही आप कुछ खाते हैं आपकी बॉडी उसको तुरंत प्रोसेस करने में लग जाती है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि उस चीज़ को, उस खाने को प्रोसेस करने के लिए भी बॉडी को कैलोरीज चाहिए होती है। तो कोशिश हमें बस यही करनी है कि जो हम खा रहे हैं उसमें ज़्यादा कैलोरी ना हो, कंपेयर टू बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज यूज़ करनी पड़े उसको बर्न करने के लिए। तो कोशिश करिए छोटी छोटी फ्रिक्वेंट मील्स लीजिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। पॉइंट इज़ गेट अ गुड नाइट स्लीप। लैक ऑफ स्लीप कैन बी लिंक्ड to obesity. Not getting enough sleep can actually disrupt your hormonal level, the way your body process sugar and the calories that you burn. बहुत सारी चीज़ों पे असर डालता है। इसके अलावा अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारी बॉडी में ग्रेलिन नाम का जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है। बेसिकली जो लैप्टिन और ग्रेलिन है वो इंडिकेट करते हैं कि आप फुल फील कर रहे हैं या आपको भूख लग रही है। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ही हमें ये सब चीज़ों का एहसास होता है। तो जो ग्रेलिन जब आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो यू ऑलवेज़ फील हंग्री, आपको बहुत क्रेविंग होती है, आप ज़्यादा खाते हो, आप ओवर ईट करते हो। तो ग्रेलिन तभी बढ़ता है जब आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है। तो कोशिश करिए अपनी नींद को आप कंप्लीट करें ताकि ये जो हार्मोन है वो ना बढ़े और आप ओवर ईट ना करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मुझे और भी देखना चाहते हैं, मेरे वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, बिकॉज़ उसके बाद ही आपको मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।